राम राम अर्चना सुहासिनी शो में आपका स्वागत है। आज आपने मिलेंगे हरियाणवी संस्कृति के इंद्रधनुषी रंग, किस्से, कहानी, गीत और बातचीत अपनों के संग। आज सुनाएंगे कातक की कहानी में 5 भिक्षु की कहानी। एक साहूकार का बहू थी और वह बहुत ही सुंदर थी। वह पतिव्रता थी और अपने नेम ठेम पर जमा डटी रहा करती। वह कदे भी पर पुरुष का मुंह नहीं देखा करती। कातक का महीना था, वह रोज कातक नहान जाया करती और वह बहुत सबसे पहला नहान जाया करती ताकि मन राह में कोई टक्कर ना जा। तो वह 3 बजे उठ कर न कातक नहाया करती। तो राजा के बेटे ने सोची कि भाई का मैं भी कातक नहाऊंगा। उसने अपने पिताजी से कही, पिताजी मैं कातक नहाने जाऊँ। बोले ना ले बेटा, कातक का तो बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत धर्म हुए है। तो वो लेकर अपने सिपाही ने गैल और वो कातक नहान खातर वो चल गया। तो उसने देखा घाट गिल्ला पड़ा, भी मैं इतने बजे आया हूँ, इतने जल्दी आया हूँ और फिर भी घाट गिल्ला, इन मेरे से पहला भी कोई नहा कर जावे है। तो अगले दिन वो थोड़ा और तावड़ा होकर गया। तो तावड़ा गया, उसने फिर देखा फिर भी घाट गिल्ला है, भाई तेरे से पहला तो कोई ना कोई नहा कर जा है। वो तीसरे दिन जब गया तो वो थोड़ा और बकता गया और वह साहूकार की बहू नहा कर निकली। उसने देखा भाई कोई आन लाग रहा है, तो वह अपनी जूती और माला घाट पर छोड़कर ना वह तावड़ी सी भाज गई। तो उसने राजा के बेटे ने देखी कि किसी की जूती और माला पड़ी है। उसने देखा भाई इतनी खूबसूरत है जूती और माला, तो इसने पैर नाली किसी को होगी। उसने वो ले जाकर न और डूंडी पिटवा दी, सारे मुनादी करवा दी, भाई भाई ये किसकी जूती है, किसकी माला है, राजा का बेटा उससे मिलना चाहवे है। तो सारे डूंडी पिटवा दी। तो भाई बताई वे तो साहूकार के बहू की हैं। तो बोले साहूकार की बहू ने आदेश दिया कि वो मैंने रोज मिलन आओगी। तो वह बोली कि मेरी एक शर्त है, मैं मिलन तो आऊँगी घाट पे, लेकिन कोई साई बरनिया हो, साख बर दे भाई। हाँ भाई वह आई थी तो किसी ने गैल लेकर आइए। तो बोले ठीक है। तो राजा का बेटे ने क्या कराया, तोता ले लिया गैल। भाई कोई वो दूसरा मानस तो लिया नहीं, भाई मैं और किसी ने क्यों देखने दूँगा, भाई मैं ही देखूँगा उसने। तो तोता ले लिया। तोता का पिंजरा जो है उसने पेड़ पर टांग दिया और बिस्तर बिछा कर न और वो तो सो गया कड़ा बैठा बाट देखा था। तो राजा के बेटे की बहू आई और घाट पे और उसने हाथ जोड़े, बोले हे कातक महाराज, हे राव दामोदर, हे 5 पांडव, हे नारायण, भाई जय मैं सत की हूँ तो इसने नींद आ जाइयो। भाई जिसा उसने कहना होया उसा ही राजा के बेटे ने तो नींद आ गई और वह अपने घाट पर नहाई। तो वह घाट से नहाकर लिकड़ी और तोता से बोली कि सुआ सुआ तेरा गढ़ गालूंगी हीरा, मेरी साख भरिए मेरा बीरा। तोता बोलिया कद भाई भी साख भरया करे। तो बोले अच्छा। तो वह बोली सुआ सुआ तेरा गढ़ गाल लूंगी जेवर, मेरी साख भरिए मेरे देवर। तोता बोले हाँ ठीक है भाभी, मैं जरूर भरूंगा तेरी साख। तो वह कह कहना चली गई। तो राजा का लड़का ने आई जाग। तो बोले आई थी तोता वाह? बोले हाँ आई थी। बोले किसी थी वाह? बोले वाह थी आबा की सी बिजली, ओली की सी जड़ और गुलाब के सा रंग और केड़ा की सी कामणी। भाई इसी सुंदर थी? बोले हाँ इसी सुंदर थी। तो उसका तो धोखा नहीं नावड़िया। तो वो फिर अगले दिन फिर वो आया घाट पर नाड़ने। घाट पर नाड़ने आया, अपना बिस्तर बिछा लिया, तोता डाल पे बिठा दिया और वो बाट देखने लग गया। बाट के देखने लग गया। वो सोचा मन तो काल नींद आ गई थी, ब्याज मैंने नींद नहीं आ जानी चाहिए। तो उसने अपनी आंगली का चीरा लगा लिया, भाई आंगली का दर्द रहेगा तो दर्द में नींद नहीं आओगी। तो उसने चीरा लगाए बाद भी वह जिस तरह ही आई आकर उसने हाथ जोड़े, हे कातक महाराज, हे राव दामोदर, हे 5 पांडव, हे नारायण, भाई जय मैं सत की हूँ तो हे भिक्षु देवता, तो इसने नींद आ जाइयो। तो उसने दर्द का बावजूद भी उसने नींद आ गई। वह अपने नहाई और फिर तोता ने बोली तोता तोता मेरी साख भरिए। तो बोले ठीक है। वो उठते फिर बुझा। बोले तो आई थी आज भी? बोले हाँ आई थी। बोले अच्छा देखी तने? बोले हाँ। बोले किसी? बोले जिसी काल बताए उसी। अच्छा। तो यूँ कर तीसरे दिन वो फिर आके घाट पे बैठा। घाट पर आके बैठे कि उसने नू करे अपनी आँखा में मिर्च गाल ली। बोले आज तो क्या ना मेरी आँख फूट जाएंगी, यानी नींद आ जाएगी मने। बोले आज तो मैं जागता ही रहूँगा और मैं उसके दर्शन जरूर करूँगा। तो वो इतना कहते ही वह जिस तरह आई आकर उसने फिर हाथ जोड़ कर न और फिर भगवान से विनती करी कातक महाराज से कि जब मैं सत की हूँ, जब मैं पतिव्रता नारी हूँ तो इसने नींद आ जाइयो। आँखा में मिर्च गालन के बाद भी उसने नींद आ गई। वह नहा कर न और तोता ने कह कर न वह फिर चली गई। अगले दिन फिर क्या करया उसने राजा के छोरे ने
आग लगा ली, यानी चारों पास आग बाल ली उसने, ताकि उसकी तपत से उसने नींद ना आवे। तो इतना होने के बाद भी वह जिस तरह ही आई, उसने हाथ जोड़कर कार्तिक महाराज से फिर विनती करी, और फिर उसने तो आग बढ़न के बावजूद भी नींद आ गई। तो नू कर न वह 5 दिन, क्योंकि कार्तिक के 5 दिन रह रहे थे, और वह 5 दिन नहा कर न और तोता ने फिर कह कर चली गई कि मेरी माला और मेरे जूते, क्योंकि उसने 5 दिन का कहा था, 5 दिन मेरे दोरा आओगी जब यह माला और जूती दूंगा। तो 5 दिन पूरे हो लिए हैं सुआ, और कह दिए इसने कि मेरी माला और मेरी मोजड़ी जो है वो मेरे घर भिजवा दे। तो जिस तरह उठा राजा का लड़का, बोले आई थी आज भी? बोले हाँ आई थी। बोले हो मन तो नींद आ जाओ थी। बोले वक्के कह के गई, नू कह के गई है कि मेरी माला और मेरी मोजड़ी मेरा घर भिजवा दिए, तन्ने आदेश दिया था कि 5 दिन मेरे दौरान होगा, तो मैं 5 दिन आई थी। बोले हो वाह, तो कि मैंने पतिव्रता ही थी, कसूती सतप थी भाई, देखो मैंने इतना होने के बाद भी मैंने नींद आ जाया करती। राजा का बेटा घर गया, तो जाते उसका तो थोड़े दिन बाद उसका कोढ़ लिकड़ आया, सारा तड़प है, हाय हाय करे। इब राजा ने तो नींद नहीं आओ कि छोरे की या लत हो रही है। सारा पता करवाया भाई इसका इलाज, कोई इलाज, सारे वेद हकीम बुला लिए, कोई इलाज नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया भाई जो पतिव्रता स्त्री है ना, जब उसका नहायड़ा पानी से यो नहावेगा, जब इसका यो दर्द यो कोढ़ जो है वो दूर होगा। तो उसने याद आया साहूकार की बहू। तो राजा गया साहूकार का दौरा है, उसकी मोजड़ी और उसकी माला लेकर ना हाथ जोड़ लिए कि मेरे बेटे की या हालत हो रही, या पतिव्रता है थारा बहू, और इसका नहायड़ा पानी से जब मेरा बेटा नहा ले तो उसका भी इलाज हो जाए। बोले देखे वह दूसरा मर्द मानस का मुंह नहीं देखा करे। तो जो वह नाल लाग रही है, हर इस पतनाला में से जो पानी आओगा ना, उस पानी के नीचे बैठ कर इसने नाले में से नहाना पड़ेगा। तो राजा ने नोई करया कि उस पतनाला के नीचे आपका बेटे का स्नान करवाया, जब जाकर वो ठीक होया। तो कार्तिक महाराज जिसा इस बहू ने ठूठा, ऐसा सब ने ठूठियो, सुनता न गिनता न उकारा बरता न। आप सब ने राम राम।